नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी रसोई में। तो चलिए आज बनाएंगे कुछ खास राजस्थान की मिठाई जो कि वहाँ बहुत फेमस है ये लड्डू। तो आज हम बेसन चूरमा लड्डू बनाएंगे जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली रेसिपी है। तो प्रिय दोस्तों, इसमें देखिएगा एक सीक्रेट है जो लड्डुओं को क्रंची बनाता है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए एक कटोरी मैंने ये बेसन लिया है, आधा कटोरी सूजी ली हुई है और मैंने ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं जो काफ़ी हेल्दी लड्डू को बनाएंगे। इसमें काली मिर्च और ये इलायची ली हुई है जो दिमाग तेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये लड्डू काफ़ी हेल्दी बनेंगे। तो ये बेसन लिया है। सबसे पहले बेसन में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला हुआ है और दूध से इसको हम सानेंगे। इसका एक आटा जैसा बनाएंगे जिससे कि हम इसके पेड़े बनाएंगे। कहते हैं ना कि चूरमा के लड्डू या चूरमा खाना बहुत अच्छा माना जाता है सेहत के लिए। तो आज हम बेसन का चूरमा बनाएंगे, उससे लड्डू बनाएंगे। तो इस तरीके का मेरा डो लग गया है और ये इसे हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। पेड़े काट लेंगे इसके। आप मुट्ठी दबा के भी पेड़े बना के सेक सकते हैं इनको। तो हम ये देखिए इस तरीके से बन जाएंगे, लेकिन मैंने गोल गोल बनाए हुए हैं। तो ये पेड़े की तरह मैंने सब बना लिए हैं और इनकी रेसिपी बहुत अच्छी। आप एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। अब कढ़ाई में हम घी उतना डालेंगे जितना कि हमें इनको सेकना है। जैसे हम पुआ सेकते हैं, कचौड़ियाँ सेकते हैं, उसी तरीके से ये हमने जो पेड़े बनाए थे इनको सेकेंगे। और इन लड्डुओं में सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। ये देसी घी लिया है मैंने। देसी घी के ही लड्डू ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं। और ये लड्डू आप बाज़ार के जैसे ही बनाएंगे इस तरीके से अगर बनाएंगे तो, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार की रेसिपी घर में ला के रखी हुई है। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए मैंने सारे ये सेक लिए हैं एक कटोरी बेसन में जितना मिला। अब ये ड्राई फ्रूट हैं तो ड्राई फ्रूट में भी सबको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए तो घी ज़्यादा था तो निकाल लेंगे। अब हम गोंद को भूनेंगे। इसमें जो कुछ घी लगा है वो गोंद में ही लगा है। अब इधर हम एक कटोरी बेसन के लिए मैंने 1 कप पानी डाला है और 1 कटोरी ही मैंने चीनी डाली हुई है। ये देखिए चीनी जब तक मेरी ये बनती है चाशनी तब तक चलिए हम इनको ये मैंने सारे ये देखिए मखाने मैंने फ्राई किए हुए हैं। ये अच्छे से मैश करेंगे। सूजी को भून लिया है मैंने और ये मैंने ये ड्राई फ्रूट जो है इनको भी मैंने तल लिया है और ये मखाने हैं जो बहुत क्रंची हैं। और ये अब ये देखिए ये जो मैंने पेड़े बनाए थे इनको छोटा छोटा तोड़ के अब हम मिक्सी में डाल के इसका एक पाउडर बनाएंगे जो बिल्कुल आटे की तरह, पंजीरी की तरह बनेगा। और ये बहुत दानेदार आटा निकला हुआ है इसका और ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए ये एक तरफ। अब इसमें काली मिर्च और इलायची को हम पीसेंगे। काली मिर्च आप कोई भी घी का सामान बनाए या घी के लड्डू बनाए, आटे के लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए, उसमें काली मिर्च ज़रूर डालिएगा। काली मिर्च कहते हैं घी और आटे के साथ में जब मिलती है तो दिमाग को बहुत तेज करती है। और चाशनी में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। अब इसमें हम पहले ये सूजी को डालेंगे। सूजी को अच्छी तरीके से चलाते हुए, और हाँ, चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, इसमें तार नहीं बनना चाहिए, इतनी हमें चाशनी बनानी है। नहीं तो आपके जो लड्डू हैं वो टाइट हो जाएंगे। आप बगैर तार के चाशनी बनाइएगा। हाँ, एक चिपचिपा होना चाहिए उसमें। और इसमें सूजी डालने के बाद अच्छे से मिला के अब ये जो मैंने चूरमा बनाया हुआ था इसको डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब ये देखिए अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम नीचे रख के अच्छी तरीके से इसको काफ़ी फेंटेंगे जिससे ये जो, और फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट मैंने साथ में ही डाल दिया है। तो ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत बढ़िया लड्डू बने हुए मेरी मम्मी बनाया करती थी। वो चूरमा के, कभी आटे के चूरमा के लड्डू, कभी बेसन के चूरमा के लड्डू, वो बहुत अच्छी ये रेसिपी बनाया करती थी। और जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम ये जो गोंद लिया है इसमें से थोड़ा सा बीन लीजिएगा और किसी की सहायता से, बटना हो या कोई और हो, खल्लड़ हो, इनको सिर्फ हमें दबाना है, दबा के मैश करना है। आप हथेली से भी दबा सकते हो इसमें, लेकिन इसमें घी होगा ना तो हथेलियाँ आपकी चिकनी
नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए आप इससे मैसर से इसको मैसिएगा। और मखाने भी हमें इसी तरीके से मैश कर लेने हैं, हमें पीस के नहीं डालने। अब इसमें इलायची और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से चला के थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे ठंडा होने तक। मखाने हम पहले ही डाल देंगे, लेकिन हाँ, गोंद अभी नहीं डालेंगे। और एक सीक्रेट चीज़ इसमें और डालेंगे, जिससे ये आपके जब आप खाएंगे ना ये लड्डू, तो बिल्कुल क्रंची जैसे आपको लगेगा, कुछ मतलब अच्छा सा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। एक तो गोंद तो है ही, आपने गोंद के लड्डू खाए होंगे, तो जब खाएंगे तो उसमें गीला नहीं, क्रंचपन होता है जब हम लड्डू खाते हैं। तब इसको ढक के हमें 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट क्या, हमें ठंडा होने तक रखना है। अभी देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने ये गोंद को रखा था, ये गोंद को बाद में डालेंगे। पहले अगर डालते तो ये इसमें गीला होने की संभावना रहती है। और अब डालेंगे ये सीक्रेट बूरा, जो मोटा वाला बूरा आता है, जिसको मोटी दाने का जो बूरा बोलते हैं, बक्खर बोलते हैं, वो डालना है। तो जब आप इन लड्डुओं को खाएंगे ना, तो बूरा और ये जो मैंने गोंद डाला हुआ है, इन दोनों का जो क्रंचीपन आएगा ना, ये आपको एक नहीं, दो नहीं, चार चार लड्डू खाने पे मजबूर कर देगा। इतने टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों, इन लड्डुओं को आप ज़रूर बनाइएगा। आप ये देखिए बड़ी जल्दी भी बन जाते हैं। और इनको अभी आप ये देखिए इतने अभी हो गए हैं टाइट, और थोड़ा सा और रखेंगे तो थोड़ा सा और हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने चाशनी इसकी टाइट कर दी तो ये बनने के बाद, रखने के बाद में बहुत टाइट हो जाएंगे। तो जो आप खाएंगे तो आपको टूट के गिरेगा भी ज़मीन पे। तो इसलिए लड्डुओं को ऐसा बनाइएगा जो बिल्कुल बर्फ़ी की तरह निकले, जैसे हम बर्फ़ी तोड़ते हैं उस तरीके से ये लड्डू निकलेंगे। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने भी एक आध बार ये राजस्थान की रेसिपी खाई है, तो ये लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल वैसा ही आया है जैसे राजस्थान में बनते हैं। और ये तो अब हर जगह बनने लगे हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट है जो मैंने फ्राई करके डाला हुआ है, तल के डाला है, वो भी इसमें एक क्रंचीपन लेके आया हुआ है। और ये हेल्दी तो है ही। इनको अगर आपने दूध के साथ में 2 लड्डू खा लिए तो आप समझिए कमर दर्द, सिर दर्द आपका छू मंतर हो जाएगा, इतने ये हेल्दी हैं। तो ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आप सबको बनाइएगा, खिलाइएगा। और ये देखिए हम तोड़ के दिखाते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से मुलायम निकलेंगे। ऐसे ही हम ठग्गू का लड्डू तब तोड़ते हैं तो वो भी इसी तरीके से निकलता है। तो ये बहुत टेस्टी बने हमारे लड्डू। तो आप सबको खिलाइएगा। मेहमान आए तो उनका स्वागत कीजिएगा। आपको बाज़ार से ये लड्डू लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाज़ार के जैसे ही घर में बनेंगे ये लड्डू। तो बहुत टेस्टी हैं ये, बनाइएगा। राजस्थान की फेमस मिठाई। फिर मिलेंगे।